हे गाइस, तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे बेस्ट कैलकुलेटर हैक्स के बारे में। इससे तुम बहुत ज्यादा टाइम अपना बचा सकते हो। पेपर के अंदर टाइम बचाना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कैलकुलेटर में जब तुम्हारे को इतनी सारी चीजें पता लग जाएगी ना, तुम्हारा टाइम बहुत शानदार बच सकता है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा इस चीजों के अंदर। देखो, बेस्ट कैलकुलेटर सबसे पहले तो अपना रहता है ये वाला। ये मेरे पास ये फाउंडेशन की स्टार्टिंग से और ये अभी तक चल रहा है, और कोई भी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। सो बेस्ट कैलकुलेटर रहेगा ये वाला। मैं तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तुम वहां से ले सकते हो। अपन बात करेंगे ये वाली सारी चीजों के बारे में। ये होता है अपना एलसीडी पैनल। इसके अंदर तुम टू डू लिस्ट वगैरह या फिर कुछ याद करना है तो वो लिख सकते हो, बहुत सही रहता है। डिस्क्रिप्शन में तुम्हारे को इसका भी लिंक दे दूंगा, ठीक है ना। इसके बाद अपन है ना, जो अब मैं तुम्हें चीजें बताऊंगा क्या क्या अपन करेंगे, उससे पहले तुम जो भी मैं बताऊँ ना उसको पॉज करके एक बार तुम खुद सॉल्व करके देखना, और उसके बाद जो मैं ट्रिक्स बता दूं एक बार कैलकुलेटर के, उसके बाद तुम सॉल्व करके देखना। तुम्हारे को अपने आप डिफरेंस पता लग जाएगा किसमें तुम्हारा टाइम कितना ज्यादा बच रहा है। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे ये वाली प्रॉब्लम को कैलकुलेटर से। दूसरा अपन देखेंगे इंडियन रुपीस और मिलियंस में अपन कॉमा को कैसे चेंज करें। तीसरी अपन ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और चौथा अपन एम प्लस एम माइनस और एमआरसी और जीटी के फंक्शन देखेंगे। और बेसिकली मैं तुम्हें बताऊं तो कैलकुलेटर के अंदर जितनी भी कीज होती है ना, सबका क्या फंक्शन होता है वो तुम्हारे को जानना बहुत जरूरी रहेगा, और सबके बारे में बात करेंगे, और तुम्हारी इससे बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अपन सॉल्व करेंगे 64 रेज़ टू पावर 1 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है ना। सबसे पहले अपन लिख लेंगे 64। अब इसको 12 बार रूट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार रूट करने के बाद अपन कर देंगे -1 और डिवाइड कर देंगे। जिससे ये 1 डिवाइडेड बार होगा ना, उससे अपन डिवाइड कर देंगे। जैसे इसमें है 3, सो 1 डिवाइड बाय 3 कर देंगे और प्लस कर देंगे 1, फिर दबा देंगे सिंपल सा इक्वल्स टू, जो आ गया, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, इनटू और इक्वल्स टू 12 बार क्लिक करते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये जो अपना आंसर आएगा 4 आएगा। इसमें आगे वाले डिजिट्स को इग्नोर कर देंगे, 4 अपना इस केस में आंसर आएगा। 64 रेज़ टू पावर 1 डिवाइड बाई 3 अपना आंसर आएगा 4, सिंपल सा, ठीक है ना। एक बार मैं स्टेप्स तुम्हें बता देता हूँ। 12 टाइम्स अपन को रूट पे क्लिक करना है, माइनस करना है 1, डिवाइड करना है अपन को, जो अपने 1 डिवाइड बाई 3 है तो डिवाइड करना है 3 से, प्लस करना है 1 और इनटू इक्वल्स टू 12 टाइम्स दबाना है, ठीक है ना। अब एक प्रॉब्लम है 16983 होल रेज़ टू पावर 1 डिवाइड बाय 9। इसका आंसर तुम्हारे को कमेंट सेक्शन में देना है, जिसका सही होगा उसका मैं पिन कर दूंगा, ठीक है ना। ठीक है, अब अपन देखेंगे कॉमा वाला। देखो, कॉमा वाले के अंदर तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है। तुम ऐसे कर सकते हो, जैसे नॉर्मल 10 लाख है ना, सो अपन उसको इंडियन में भी कर सकते हैं और मिलियंस में भी कर सकते हैं, और दोनों हैं। इंडियन में अपन नीचे भी कॉमा रख सकते हैं, ऊपर भी रख सकते हैं, और मिलियन में नीचे कॉमा रख सकते हैं, ऊपर कॉमा रख सकते हैं। अब जैसे कि तुमने नया कैलकुलेटर जब खरीदा होगा ना, तो तुम्हारे, मेरे को पता है क्या लिखा रहा होगा तुम्हारे, जैसे तुम कुछ भी लिखते होंगे तुम्हारे ये लिखा रहा होगा, है ना। अब तुम्हारे को क्या है, इंडियन में करना और नीचे करना है कॉमा, ठीक है ना। तुम्हारे को क्या करना है, सिंपल सा, तुम्हें पहले तो क्लियर कर देना, ऑल क्लियर, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हें डिस्प्ले वाला बटन दबाए रखना है जब तक ये ना आ जाए, ठीक है ना। ये आते ही अब तुम्हारे पास यहाँ पे आ रहा है कि तुम क्या चेंज कर सकते हो। अब देखो, तुम इससे है ना, जो तुम चाहो ना लगाना वो लगा सकते हो। जैसे अपन को लगाना है इंडियन नीचे, ऐसे अपन चेंज कर रहे हैं। अब देखो, ये आ गए इंडियन रुपीज़ में आ गए ये, और नीचे आ गए कॉमा, ठीक है ना। ये मुझे चाहिए, तो मैं सिंपल सा डिस्प्ले वाला बटन है ना, ये 2 बार मैं क्लिक कर दूंगा, डिस्प्ले वाला बटन, ठीक है ना। अब मैं लिखूंगा वापस, यहाँ पे मेरे पास ये आ जाएगा 10 लाख ऐसे इंडियन में। सिंपल सा है, बहुत ही ईजी सा है, और इसको अपन चेंज भी कर सकते हैं। जैसे पहले करा अपन, जिस पे सेलेक्ट करेंगे ना इन चारों में से, उस पर तुम डबल डिस्प्ले दबा देना तो तुम वही सेलेक्ट हो जाएगा, और उससे तुम कंटिन्यू कर सकते हो, सिंपल सा, ठीक है ना। तीसरी चीज़ है, अब अपन यूज़ करेंगे एमयू का। भाई ये बहुत ही शानदार चीज़ रहेगी, तुम्हारे को बहुत ज़्यादा बार ये तुम्हारे को आगे यूज़ आएगा। देखो, जैसे तुम्हारे को कॉस्ट किसी की दे रखी है 12,300, और तुमसे पूछे प्रॉफिट है अपना 18% ऑफ सेल्स, और तुम्हारे को सेल्स भी नहीं दे रखी। सो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब सच बताओ ना, इसमें तुम्हें मजा आ जाएगा, एक क्लिक में आंसर निकलेगा, ठीक है ना। अब तुम्हारे को जैसे दे रखा है ना 12,300, अब तुम्हारे को सिंपल से क्या करना है, 12,300 लिख लिया, ठीक है ना। 12,300 अपन ने लिख लिया, जो अपन को कॉस्ट दे रखी है। अपन को क्लिक करना है एमयू पे, ठीक है ना। एमयू पे अपन को क्लिक कर देना है, ऊपर एमयू आ जाएगा। अब अपन को रेट कितनी दे रखी है, 18% ऑफ सेल्स। ये सेल्स और जीएसटी वगैरह भी तुम करोगे ना, उसके अंदर भी तुम कर सकते हो। ये अपना एमयू पे क्लिक करा, अब अपना दे रखा है 18% ऑफ सेल्स, तो अपन सिंपल सा इस पे 18% पे क्लिक कर देंगे, और सीधा आंसर 15,000। भाई अगर ये अच्छा लगा हो ना तो लाइक ज़रूर करना। सेल्स अपनी आएगी 15,000। देखो 15,000 अपन चेक भी कर सकते हैं, माइनस कर देंगे अपन इसका 18%। जैसे देखो 15,000 में से माइनस करेंगे अपन 18%, तो अपना आ जाएगा 12,300। एक बार मैं तुम्हें वापस बताता हूँ, कॉस्ट अपन को जो दे रखी है ना 12,300, उसको अपन क्लिक कर देंगे एमयू पे, और 18% 15,000 आ जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है ना।
एक तुम्हारे पास एग्जाम्पल है जो कि तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना है, जो तुम्हें खुद करना है, ठीक है ना। ये तो अपन ने 12,300 वाला तो मैंने तुम्हें करके बता दिया। अब तुम्हारे को क्या करना है, तुम्हारे को कॉस्ट दे रखी है 22,400 और तुम्हारे को टैक्स रेट दे रखा है 30%, या फिर तुम प्रॉफिट मान लो सबसे बेस्ट। कॉस्ट दे रखी है 22,400 और प्रॉफिट दे रखा है 30% ऑफ सेल्स। अब तुम्हारे को निकालना है सेल्स, ठीक है ना, ये सेल्स निकालना है। अब कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना, सही हुआ तो मैं तुम्हारा पिन कर दूंगा, ठीक है ना। ये तो अपना ये चौथा अपन देखेंगे कि GT M+ M- MRC का क्या यूज़ है। देखो सिंपल सा है बहुत, ये जो लिख रखा है ना अपन इसको ही देखेंगे। सबसे पहले अपना लिख रखा है 3 × 6। देखो अब अपन जैसे बहुत सारी 3 कैलकुलेशन है, अब इनको अपन को कैसे करना है, सबसे मेन चीज़ है। जैसे अपन लिखेंगे सबसे पहले 0 देख रहा है पूरा, सो अपन सबसे पहले लिख देंगे 3 × 6 इक्वल्स टू दबा देंगे, कुछ भी नहीं करना। 18 4 × 3 कर देंगे, 4 × 3 इक्वल्स टू वो जो पहले चल रहा है वो भी चल ही रहा है, ठीक है ना। फिर कर देंगे अपन 6 × 2, 6 × 2 सिंपल सा। ये अपना आ गया 12। देखो आंसर अपने आ गया 18 12 12, ठीक है ना, सिंपल सा। अब अपन क्या करेंगे, तीनों का अपने आंसर निकाल रखा और अपन ने कुछ भी नहीं कर रखा। अब यहाँ पे अपने पास जैसे ही अपन GT पे क्लिक करेंगे ना, तो अपने जो तीनों अपन ने निकाले थे ना वो आपस में प्लस हो जाएंगे। बहुत ही शानदार चीज़ रहेगी, ये तीनों चीज़ें आपस में प्लस हो जाएगी। ये तुम्हारे को बहुत ज़्यादा काम आएगा। अगर तुम्हारे को ये अच्छी लगी हो ना तो लाइक ज़रूर करना। ऐसे तुम सारी चीज़ें ऐसे प्लस कर सकते हो। ऐसे 42 हो जाएगा सिंपल सा। ऐसे सबको तुम्हारे को GT दबा के जो भी अपन ने निकाला ना ग्रैंड टोटल हो जाएगा, सब टोटल हो जाएगा जो भी तुमने इक्वल टू करके निकाला होगा। बस ये तुम ऑल क्लियर मत कर देना वरना तुम्हारा प्लस नहीं होगा, ठीक है ना। अब है अपन M+ M- MRC क्या होता है। देखो M+, देखो ये M+ और GT अपना सेम ही रहता है, लेकिन बस एक चीज़ आ जाती है। M+ में अपन क्या है, मेमोरी में डाल देते हैं कैलकुलेटर की, हाँ यार ये जो डिजिट है ना ये तुम्हारी मेमोरी में। जैसे अपने पास अब दूसरी दे रखी है, अपन करेंगे इसमें 3 × 6 18 और फिर अपन करेंगे 4 × 3 जो कि अपना 12 आ जाएगा। फिर अपन करेंगे 6 × 2 जो कि अपना 12 आ जाएगा, ठीक है ना। अब अपन को क्या दे रखा है, एक माइनस का और दे रखा है। अब अपन इसको GT कर देंगे, लेकिन इस पर अपन माइनस अलग से करना पड़ेगा। ये तो स्मॉल कैलकुलेशन है इसलिए तुम कर सकते हो, लेकिन अपन इसमें क्या है, माइनस का जब आ जाता है ना तब अपन को M+ का लेना पड़ता है। जैसे अपना सबसे पहले 3 × 6, तो अपन का है सबसे पहले 3 × 6 18 है ना। अपन M+ दबाएंगे। M+ मतलब कैलकुलेटर की जो मेमोरी है ना उसके अंदर सिर्फ 18 ले लो, बस 18 अपन ने जोड़ रखा है, ठीक है ना। इसके बाद अपन चाहे तो ऑल क्लियर भी दबा सकते हैं, ऊपर M का निशान है, मेमोरी के अंदर है, ठीक है ना। फिर अपना है 4 × 3 4 × 3, ठीक है ना। ये 12 इसको मैं M+ में डाल देता हूँ, ठीक है ना। फिर मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर है 6 × 2 6 × 2 इसको मैं M+ में डाल देता हूँ, मतलब मेमोरी प्लस। मतलब जो भी मैं M+ पे क्लिक कर रहा हूँ और जो डिजिट ऊपर है ना वो आपस में प्लस होती जाएगी। लेकिन अब मेरे पास है कुछ चीज़ मेरे पास माइनस की है, सो मैं इसमें 5 × 2 M- पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं M- पे, मतलब जो भी मैं चीज़ें प्लस कर रहा हूँ वो प्लस में जाएगी, और M- में क्लिक करते ही जो चीज़ें मैं M- में क्लिक करूंगा वो M- में चल जाएगी, ठीक है ना। अब मैं MRC मेमोरी रिकॉल कर दूंगा, जो प्लस का होगा वो प्लस में, जो माइनस होगा होगा माइनस में, जो नेट आएगा वो अपने पास आ जाएगा 32, ठीक है ना। आंसर मैंने यहाँ पे दे रखा है 32। सिंपल सा है, अपन को M+ करना है, M+ करना है, M+ M- करना है, MRC दबाते अपना 32 आंसर आ जाएगा। इसके अंदर अपन को तीनों को M+ करके भी तुम निकाल सकते हो MRC पे, और तीनों को नॉर्मली करके भी तुम GT दबा के निकाल सकते हो। सो होपफुली तुम्हारे को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तुम्हें सब समझ आए ना तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ठीक है ना।